चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इमेजेस देख के ये तो पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़नी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 60 to 65% लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज रखें। क्या आपके घर में भी एग्रीकल्चरल लैंड है? क्या आप या आपके रिलेटिव्स में कोई फार्मिंग करता है? क्या आपने कभी एग्रीकल्चरल लैंड को विजिट की है? अगर की है तो आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। क्या आपको पता है कि आपके थाली में आने वाला खाना किन किन प्रोसेसेस से होकर आता है? क्या आपको सॉइल के बारे में कुछ पता है? क्या आपने बुलक कार्ट फार्मिंग देखी है? क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर का यूज़ कैसे किया जाता है और उससे लार्ज स्केल फार्मिंग कैसे करती है? इन पेस्टिसाइड्स का क्या इम्पोर्टेंस है? ये ट्रेडिशनल मेथड जिससे बुलक कार्ट घूम रहा है और इरिगेशन हो रहा है, ये कैसे होता है? इरिगेशन की नई नई टेक्निक्स क्या है? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? क्या हमें इनका यूज़ करना चाहिए? ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंट है? यहाँ जो अर्थवॉर्म दिख रही है उसका सॉइल और प्लांटेशन से एग्रीकल्चर से क्या संबंध है? ये किस प्रकार से डिफ़ॉल्ट सीड्स या फॉल्टी सीड्स को सेपरेट किया जाता है? ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों के सवालों के आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम टॉपिक की हेडिंग को ही क्वेश्चन मार्क पुट कर दे। क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? कहीं ना कहीं ये हमें हिंट करता है कि क्रॉप प्रोडक्शन ये है एक्ट है और इसकी प्रोसेस का नाम एग्रीकल्चर है। तो इन शॉर्ट क्रॉप प्रोडक्शन मतलब हमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ना है। हम इस थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ना है। पर दूसरा सवाल ये आता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें क्यों जानना चाहिए? वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पर इसका मेन रीज़न आता है फूड। हमें फूड की आवश्यकता होती है। किन किन कारणों के लिए हमें फूड की वैसे आवश्यकता होती है देख लेते हैं इसके बारे में भी। वाई वी रिक्वायर्ड फूड? क्या हो सकता है? वी नो दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड फूड। हमें अपने बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए फूड की आवश्यकता होती है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड मेनी मोर सच प्रोसेसेस। एंड वी मेजरली गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, दो एनिमल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड। ये हमें ये पता चल गया कि हमें फूड की बहुत आवश्यकता है। इंडिया इज़ अ वेरी लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस फूड का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर, उसका रेगुलर सप्लाई, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि वो फार्मिंग से रिलेटेड रिटेल यूज़र मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं हमारे तक पहुँचे। इन सभी प्रोसेसेस को जान लेना और टेक्निकली पढ़ लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने ये देख लिया कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है अभी, और हमें ये भी पता है कि इस चैप्टर में हमें मेजरली एग्रीकल्चरल के बारे में पढ़ना है। नाउ एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो वी नो दैट
और कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रैक्टिसेस। तो इन शॉर्ट हमें इस चैप्टर में वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़नी है। क्या आपको पता है कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो आपने कभी फार्मलैंड पर गए होगे तो देखा ही होगा? तो हमें राइट फ्रॉम प्लोइंग या सॉइल के प्रिपरेशन से लेकर तो बीज कैसे बोया जाता है, इरिगेशन कैसे होता है, फसल की कटाई कैसे होती है, उसका स्टोरेज कैसे होता है और एंड तक वो हमारे तक कैसे पहुंचता है, वह इस चैप्टर का एक मैप है, एक गाइडलाइन है जिसके थ्रू अक्रॉस ये चैप्टर्स चलेगा। So in nutshell, we are going to study agriculture. Why? Because we required food from agricultural. Why do we require food? Our body perform various functions. To supply energy to those functions, we required energy. So we required food. India being a populated country, we need to study properly how the food can be produced, how can we have regular supply, how can we actually manage the food to such a large population. Agriculture is a complex process which is broken down into agricultural practices, and now we are going to study those agricultural practices one by one. So सबसे पहले आता है क्रॉप। क्रॉप मतलब फसल। तो ये फसल एग्जैक्टली क्या होती है? वैसे तो फसल एक कॉमन टर्म है, लेकिन क्रॉप का टेक्निकल मीनिंग है कि एक लैंड में, सपोज आपके पास कोई लैंड है कुछ हेक्टर, उसमें जब आप एक ही प्रकार का बीज बोते हैं, एक ही प्रकार का क्रॉप आप लेते हैं, तो मतलब बीज लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीट का या राइस का या कोई भी अन्य चीज़, तो उस लैंड को, उस पीस ऑफ लैंड को हम क्रॉप एरिया कहते हैं। सो when plants of same kind, okay, are grown and cultivated in one place, we called it crop. अगर आप एक ही जगह अलग अलग चीजें बोते हैं तो हम उसे क्रॉप नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट। क्रॉप ऑफ व्हीट, फॉर इंस्टेंट यू कैन सी दिस इमेज। जैसे इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में हमने सिर्फ क्रॉप ऑफ व्हीट मतलब व्हीट का ही बीज लगाया है, तो ऐसे एरिया को हम क्रॉप फील्ड कहेंगे या मेजरली क्रॉप कहेंगे। इसके बाजू वाले फील्ड में आप दूसरे हेक्टर में या दूसरे लैंड में, एडजेसेंट लैंड में आप कोई और क्रॉप भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस फील्ड में आप सिर्फ व्हीट का क्रॉप लगाए तो ही उसे हम क्रॉप कहेंगे। क्रॉप को जानने के बारे में हम अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में क्रॉप के दो टाइप्स होते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह क्रॉप्स के ये दो मेजर टाइप्स होते हैं जिन्हें हमें सीज़न के हिसाब से डिवाइड किया है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द सीज़न। इसकी इन दो क्रॉप्स के बारे में अब हम जानते हैं कि इनकी क्या विशेषता है, इनके क्या एग्जाम्पल्स है, क्या समय है और रेस्ट ऑफ द थिंग। ओके, सो इनका नाम है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ये टर्म्स आपने आपके घर में या रिलेटिव्स से हमेशा इस बारे में सुना होगा। खरीफ और रबी ये ग्रीक वर्ड है। खरीफ का मीनिंग होता है रेनी सीजन या वाटर वाला सीजन, वाइल रबी का मीनिंग होता है विंटर सीजन। ये ग्रीक वर्ड है जिनका सीजन से नाता है। सो खरीफ क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो रेनी सीजन में हमें लगाते हैं। द क्रॉप्स दैट वी ग्रो इन रेनी सीजन आर खरीफ क्रॉप्स। सो एंड द क्रॉप्स दैट वी ग्रो इन विंटर सीजन, जो विंटर के समय लगाते हैं, उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। सो ऐसे साल में हम मेजरली दो प्रकार से क्रॉप्स लेते हैं। इसके अलावा भी हम थर्ड क्रॉप ले सकते हैं अगर हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ हो। ओके, खरीफ क्रॉप का समय है जून टू सितंबर। ओके, अराउंड रेनी सीजन, जब यूजुअली तुम्हारी स्कूल्स या कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं जून में, तब रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप का समय होता है, वाइल रबी क्रॉप विंटर में शुरू होता है, जो कि अक्टूबर अराउंड दिवाली के अराउंड शुरू होके
मार्च के स्टार्टिंग तक एक्सटेंड होता है। तो ये है रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल, पैडी, पैडी मतलब राइस, मेज, मेज मतलब मकई या जिसे मक्का भी कहते हैं, सोयाबीन, सोयाबीन आपको पता है, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड कॉटन, ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार रबी क्रॉप में आता है वीट मतलब गेहूँ, ग्राम, ग्राम मतलब चना, पी, पी मतलब मटर, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों का खेत जिसे कहते हैं या सरसों की फार्मिंग, एंड लिंसेड, लिंसेड मतलब अलसी। देयर आर वेरियस अदर एग्जाम्पल बट दीज आर मेजर रीजन्स। सो अभी तक हमने देखा कि एग्जैक्टली क्रॉप का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, वी हैव सीन व्हाट एग्जैक्टली क्रॉप, क्रॉप मीन्स सेम काइंड ऑफ प्लांट्स or seed grown in a particular area. Then we have seen classification of crop, majorly kharif crop and rabi crop, their time period and their example, right? So having understood all this thing, that what this topic is all about and the fundamental of its fundamental, that is crop से हम शुरुआत करते हैं। अब हमें आगे इस डिस्कशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेना है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि अभी तक हमने जो डिस्कशन किया क्या वो हमें समझ आया है कि नहीं। सो क्वेश्चंस, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 एंड 14। एग्जाम्पल 1A, सेम काइंड ऑफ प्लांट grown and cultivated on a large scale at a place. Same kind of plant and grown. We know that answer to this question is crop. Okay, so answer is crop. Next, exercise third question. Give two example of each खरीफ crop and रबी crop. इस टेबल में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखे, इसमें आप कोई भी दो क्रॉप के एग्जाम्पल्स इस आंसर में लिख सकते हैं, लाइक पैडी एंड मेज हियर एंड लाइक व्हीट, ग्राम, पी इन दिस। सो ये उसका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कैन पैडी नॉट बीइंग ग्रोन इन विंटर सीजन। पैडी विंटर सीजन में क्यों नहीं लगा सकते। सो पैडी इज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप को हमें रेनी सीजन में लगाना है, अगर विंटर सीजन में हम लगाएंगे तो इट्स लाइक मिसमैच। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। पैडी इज अ खरीफ क्रॉप, ऑफ कोर्स हमें पहले क्रॉप कौन से टाइप का ये लिख लेना है आंसर में। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड एसोसिएटेड एनवायरमेंटल कंडीशन। पैडी, राइस के खेत आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारा पानी लगता है, सो एंड हेंस इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, और हम पैडी को विंटर में नहीं लगा सकते क्योंकि तब हमारे पास उतना पानी नहीं होता है। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर and associated environmental condition, therefore it is not grown in rainy season. If wheat is sown in kharif season, what would happen? Wheat खरीफ सीजन में, सो ये दोनों क्वेश्चन लाइक क्रॉस है। क्वेश्चन पूछ रहे कि पैडी को रबी में क्यों नहीं लगाते हैं और व्हीट को खरीफ में क्यों नहीं लगाते। सो अगेन वी नो दैट वी हैव टू राइट द आंसर इन सेम स्टाइल। इसका आंसर भी हमें सेम स्टाइल में लिखना है कि व्हीट एक रबी क्रॉप है। ओके, व्हीट इज अ रबी क्रॉप, अगर हम इसे खरीफ सीजन में लगाते हैं सो इट मे गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ सेम टेम्परेचर, पेस्ट, अनफेवरेबल कंडीशन। यहाँ का क्रॉप यहाँ लगाते हैं तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसे जो एनवायरनमेंट कंडीशन या वाटर या टेम्परेचर लगता है वो नहीं मिलेगा। सो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो कि इस पार्ट के डिस्कशन पर निर्भर थे। ओके, सो हैविंग अंडरस्टूड अबाउट क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड few exercise question, let us move ahead. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। सो क्रॉप कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर की कंप्लीट प्रोसेस को सेवरल एक्टिविटीज़ में डिवाइड अब हम करेंगे।
ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, इनके बारे में आपको एक रफ आइडिया तो होगी ही होगी। सबसे पहले क्या आएगा, लॉजिकली भी अब हम सोचते हैं तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाता है। सबसे पहले आएगा सॉइल के बारे में, क्योंकि हमें सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये प्रिपरेशन कैसी होती है, प्लोइंग, जिसे हम हिंदी में जुताई कहते हैं और मराठी में नांगरनी कहते हैं। जो आपको बुलक्स ऐसे किसान लेके जाते हुए दिखता है उसे हम जुताई कहते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें लगता है टूल्स, हो और कल्टीवेटर, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है। फिर एक बार अगर मिट्टी रेडी हो जाए, सॉइल रेडी हो जाए, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होंगी, उसमें बीज डालना, दैट इज सोइंग, ठीक है। तो इसके कुछ ट्रेडिशनल मेथड भी है और अभी मॉडर्न मेथड्स भी आया है जिसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बीज पर्टिकुलर डिस्टेंस पर डाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ये सीक्वेंस है चैप्टर का, ये कंटेंट्स है चैप्टर के। सोइंग के बाद एक बार बीज लगाने के बाद हमें क्या डालना पड़ता है, हम बोलते हैं कि खत पानी देना है, पेड़ को खत पानी देना है। तो थर्ड स्टेप होंगी खत, जिसे हम मैन्योर कहते हैं या फर्टिलाइजर्स भी आते हैं उसमें। और फिर पानी, पानी मतलब इरिगेशन प्रोसेस, ओके। मैन्योर एंड फर्टिलाइजिंग एडिंग, ये ऑब्वियस थर्ड स्टेप होगी। और उसके बाद फिर इरिगेशन देना है। इरिगेशन जैसे स्टार्टिंग के इसमें एक अपने काऊ वाला रोटेटिंग देखा था, जिसे हम ट्रेडिशनल्स मेथड कहते हैं। और फिर हमें मॉडर्न मेथड्स भी पढ़ना है। इसमें भी हमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड का ओवरव्यू लेना है, और इसी में भी, ओके। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होंगी, अब हमने पानी तो दे दिया, लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, क्रॉप का प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा कि फार्म में ऐसे लटकते हुए आदमी या पुतले रखे जाते हैं, और भी बहुत सारी प्रोसेसेस रहती है जिसको क्रॉप को, हमारे जो फसल है उसका प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब वीड्स का मतलब क्या होता है, जो हम क्रॉप लगाते हैं उसके साथ ऑटोमेटिक कुछ प्लांट्स लग जाते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं, जो कि हमारे सॉइल का न्यूट्रिशन लेती है, जिसके कारण हमारे जो मेन प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप की फसल होती है, उसको कम न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। तो हमारा ऐसा काम प्रोटेक्शन करना है क्रॉप से, कि वीड्स को स्टार्टिंग में ही निकालना है, जिसके लिए हम वीडीसाइड करते हैं। साइड्स मतलब किलिंग, किसी भी चीज़ को मारना या उसका शमन करना को साइड्स बोलते हैं, और वीड्स का शमन करना है वीडीसाइड। इरिगेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है वीडीसाइड। एक बार हमारे अभी सब चीज़ें हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फसल की कटाई, जिसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें हमें दो टाइप्स के मेथड या प्रोसेसेस पढ़ना है, एक को थ्रेशिंग कहते हैं, दूसरे को विनोइंग कहते हैं। ये सब क्या है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद क्या करना होगा, एक बार हमने कटाई कर ली, कि उस क्रॉप को हमें घर पे स्टोर करना पड़ेगा, या हमारे जहाँ पे भी हम स्टोर रूम है या गोडाउन है या ग्रैनरीज है, तो इसको ग्रैनरीज कहते हैं या सिलोस। ग्रैनरीज मतलब भंडार, जहाँ पे हम धन धान्य रखते हैं। इसी प्रकार लार्ज स्केल पर जो उसे होते हैं उसे सिलोस कहते हैं। ये 7 प्रोसेस है जिसका सीक्वेंस में हम फॉलो करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। ये 7 प्रोसेस बहुत लॉजिकल है, इन्हें एज सच कुछ याद करने के लिए आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑब्वियस। उसके बाद उसमें जिसमें प्लोइंग मेथड आएगी, मतलब नांगरनी या जुताई। फिर बीज को डालना पड़ेगा, फिर खत और पानी देना पड़ेगा, फिर वीड से प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। फसल हो जाए तो उसकी कटाई करनी पड़ेगी, हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज, और फिर जो भी है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगा, राइट। तो अभी इस डिस्कशन पर हम और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसका इस सीक्वेंस से, इस डिस्कशन से रिलेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप बिफोर क्रॉप ग्रोइंग। फर्स्ट स्टेप अभी हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्रॉप लगाने के पहले, मतलब सोइंग के पहले भी हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना है। इसका आंसर होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ओके। एक्सरसाइज 1B एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10, अरेंज द फॉलोइंग ब्लॉक्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। ये हमें ब्लॉक्स दिए हैं, ये क्वेश्चन में है।
सो हमें इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, और हमें पता है, अभी हमने देखा है कि ये एक ऑर्डर होता है किसी भी क्रॉप को लगाने का। पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइंग यूजिंग प्लोइंग, और ये फिर लाइक दिस। सो हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है। डेफिनेटली तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, राइट। सो ये क्वेश्चन है, सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सोइंग या प्लोइंग, ऐसे में कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, प्लोइंग द फील्ड, डेफिनेटली ये इससे रिलेटेड है, तो इसको हम नंबर 2 पर रखेंगे। सो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 आंसर में। प्लोइंग के बाद सोइंग है क्या? यस, एग्जैक्टली। सो सोइंग हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। सोइंग मतलब सीड्स डालना, उसके बाद क्या करेंगे हम? मैन्योर डालेंगे। सो ऑफ कोर्स मैन्योर एक ऑप्शन है, सो ये हमारा होगा फोर्थ। मैन्योर डालने के बाद इरिगेशन होना चाहिए, खत देने के बाद पानी देना है, सो पानी के लिए इरिगेशन ये आ जाएंगे 5 पर। पानी देने के बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स होना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स का कोई बॉक्स है नहीं, ओके, सो स्कीप होगा। फिर हार्वेस्टिंग, सो हार्वेस्टिंग आएगा 5 के बाद नंबर 6 पर। और उसके बाद है स्टोरेज, स्टोरेज का कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, ऑफ कोर्स एक बार जैसे हमारा स्टोरेज होता है तो फैक्ट्री में या एंड यूज़र को हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, सो ये आ जाएगा नंबर 7 में। सो ये ऑब्वियस लॉजिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हैविंग अंडरस्टूड दिस लॉजिकल सीक्वेंस, देखते हैं कि इसमें की फर्स्ट स्टेप्स हमें के बारे में हमें क्या जानना है। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने लिए। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? आपने देखा होगा कि नांगरनी करते हैं या जुताई करते हैं, तो जो सॉइल की जो टॉप लेयर है उसमें से हम वो हो लेके जाते हैं, जिसके कारण सॉइल ढीला होता है। सो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि सॉइल को हमको ढीला करना है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर, एंड हियर वी हैव टू लूजन द सॉइल, सॉइल को ढीला करना, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स है। ओके, सो द ऑब्वियस क्वेश्चन ही है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम डायरेक्ट सेकंड प्रोसेस दैट इज सोइंग, डायरेक्ट बीज क्यों नहीं लगाते हैं? पहले क्यों ढीला करता है? ये ऑब्वियस क्वेश्चन है जो आना चाहिए। सो क्योंकि हमें ये मदद करता है इन फॉलोइंग वेज में। वो कौन कौन से तरीके हैं हम समझेंगे इस पिक्चर के थ्रू। ओके, सो सबसे पहले जब भी हम सॉइल को लूजन करते हैं, लूजन करने के क्या कारण क्या होता है? जो भी हम प्लांट लगाते हैं, जो भी क्रॉप लगाते हैं, उसके जो रूट्स है वो अंदर तक पेनिट्रेट होते हैं, क्योंकि ये लूजन सॉइल है। अगर लूजन नहीं करते, ये कड़क सॉइल रखते, तो ये रूट इसको ब्रेक करके सॉइल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। सो फर्स्ट मेजर रीजन है, इट अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अभी सॉइल में डीप जाने के कारण सॉइल में वाटर होता है, वाटर से इसको ऑक्सीजन मिलता है लाइक ब्रीदिंग, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। सो जितने डीप रूट्स जाएंगे, उससे उसकी ब्रीदिंग और न्यूट्रिएंट कैप्चरिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न। नेक्स्ट, ओके, जैसे ही सॉइल लूजन करते हैं तो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब का ग्रोथ ज़्यादा होता है। आपने जाना ही होंगे कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ये शेतकऱ्याचे मित्र, मतलब फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, फार्मर के दोस्त कहलाता है। क्योंकि ये जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, जैसे जैसे अर्थवॉर्म मूवमेंट करता है वैसे वैसे सॉइल को और लूजन करता है। साथ ही इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट मैन्योर होता है सॉइल के ग्रोथ के लिए, जो इसको न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। सो बिकॉज ऑफ द लूजनिंग ऑफ सॉइल, द सॉइल बिकम अवेलेबल टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है उसको अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि वाटर, टेम्परेचर, उसके कारण माइक्रोब्स और अर्थवर्म ग्रो होते हैं, जो सॉइल को और ढीला करते हैं और उनका वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स, एंड दिस आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। सो लूजन सॉइल करते हैं एंड ऐड ह्यूमस, ह्यूमस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट या मैन्यूअर। ओके, थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न ये है कि जब हम सॉइल को लूजन करते हैं तो ये जो पैचेस दिख रहे हैं आपको ब्लैक, कंसिडर कि ये न्यूट्रिएंट्स है।
तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यूजुअली सॉइल के अपर लेयर में ना होते हुए सॉइल के लोअर लेयर में होता है। इसको हम रोटेशन या जो प्लोइंग करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, ढीला करते हैं, इसके कारण ये रोटेट होता है और ये अपर लेयर में आ जाते हैं न्यूट्रिएंट, जिसके कारण ये रूट्स तक पहुंच पाते हैं और हमारे प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल विच आर एट few centimeter of the top layer. Because of preparation of soil या turning या loosening of soil, this nutrient rich soil which is beneath the crust or earth crust becomes available to plant. So ये 3 रीज़न है। So इन 3 रीज़न को कैसे हम याद रखेंगे, उसके लिए ये हेल्प है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से रिलेटेड है कि ये इमेज को आप दिमाग में डाल दीजिए। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रहेंगे। फर्स्ट, अर्थ क्रस्ट, रूट्स डिपन होना चाहिए ताकि इजी ब्रीदिंग हो। नेक्स्ट, अर्थवर्म और माइक्रोब्स ग्रो होना चाहिए जो फर्दर सॉइल को लूजन करते हैं और सॉइल में ह्यूमस या मैन्योर ऐड करते हैं। थर्ड, ये जो नीचे का जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में, जो फ्यू सेंटीमीटर नीचे रहता है, लूजनिंग या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के कारण ये ऊपर जाता है, जो कि प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है ग्रोथ में। सो आई होप आपको ये सीक्वेंस सॉइल के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का ये लॉजिकल सीक्वेंस याद हो गया होगा अभी तक, और जो फर्स्ट है उसके जो मेन इंपॉर्टेंट 3 रीज़न है वो याद हो गए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एन्जॉय स्टडिंग।